हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। अच्छा, वो कहते हैं मछली पल्ला खिलाओ तुम्हें सिंधु दरिया के किनारे। क्योंकि मछली पल्ला क्या चीज़ है वो जो खिलाने की बात करते हैं, ये थोड़ा सा नाज़रीन को बता वो जी ये है कि मछली पल्ला एक बहुत महंगी मछली है जो कि समंदर से सफ़र करके वो दरिया के मुखालिफ चलती है। तो उसके अंदर एक जो है ना वो विटामिन ज़्यादा होते हैं, उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा। 1 किलो की मछली भी तकरीबन 7-8 हज़ार की मिलेगी। वो जो ख़ास मेहमान होते हैं, जिस तरह से हमारे सिंध के लोग जो है ना वो अजरक पहनाते हैं ख़ास मेहमानों को, तो उसको खाने में मछली पल्ला खिलाते हैं। तो एक नायाब मछली और एक बेहतरीन मछली। क्या वो सुनाए, थोड़ा सा सुनाए। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। ये भाई जो हैं जी सिंध से निकले हैं और अमन का पैगाम लेके, ये देखिए बड़े प्यारे भाई हैं दोनों। उन्होंने झंडे जो है वो अपने जिस्म के ऊपर लगा रखे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और अमन का पैगाम लेके ये सिंध से निकले हैं और सिंध से खंजराव तक जाएंगे। कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको और ये क्या पैगाम लेके जाते हैं? सर, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम गुलाम कादिर खोर है और मैं टंडो केसर हैदराबाद में रहता हूँ। और ये मेरे साथ आगा ज़हूर मक्सी हैं और हम 1 जून को ऑल पाकिस्तान टूर के लिए हैदराबाद से निकले हैं और पूरा सिंध कवर किया है। अब माशाल्लाह आज भोंग मस्जिद भी कवर की है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कवर किया है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, कश्मीर जाएंगे, फिर गिलगित बल्तिस्तान से फिर हम लोग गवादर और फिर कराची और फिर हैदराबाद अपना सफ़र ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये मक्सी हमारे साथ मौजूद है। सर, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या पैगाम? जी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लोग टूरिज़म के हवाले से कम निकलते हैं। सादा बाइक, हेवी बाइक हर कोई इस्तेमाल करता है। हम चाहते हैं कि गरीब बंदा, एक आम आदमी बंदा भी जो है वो सीडी गाड़ी पे, छोटी गाड़ी पे जो है वो आप जा सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। तो हम ये मैसेज है कि पाकिस्तान अमन वाले लोग हैं। और एक आपको बताते चलें कि सिंध के अंदर मेहमान नवाजी बहुत हुई है, यहाँ पर भी मेहमान नवाजी हुई है। तो हम हैदराबाद से 10 दिन हुए हैं, हमारा ख़र्चा सिर्फ 5,000 पेट्रोल का आया हुआ है। बाकी हम दोस्त हैं हमारे बहुत सारे, उनके पास रहे, उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की है। अच्छा यार, ये मेहमान नवाजी के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये गाना एक बड़ा मशहूर हुआ पड़ा है सिंध का, हम सिंध में रहने, हाँ, मुमताज़ मलाई का। अच्छा, वो कहते हैं मछली पल्ला खिलाओ तुम्हें सिंधु दरिया के किनारे। मतलब कि मछली पल्ला क्या चीज़ है वो जो खिलाने की बात करते हैं, ये थोड़ा सा नाज़रीन को बता। वो जी ये है कि मछली पल्ला एक बहुत महंगी मछली है जो कि समंदर से सफ़र करके वो दरिया के मुखालिफ चलती है। तो उसके अंदर एक जो है ना वो विटामिन ज़्यादा होते हैं, उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। 1 किलो की मछली भी तकरीबन 7-8 हज़ार की मिलेगी। वो जो ख़ास मेहमान होते हैं, जिस तरह से हमारे सिंध के लोग जो है ना वो अजरक पहनाते हैं ख़ास मेहमानों को, तो उसको खाने में मछली पल्ला खिलाते हैं। तो एक नायाब मछली और एक बेहतरीन मछली। क्या वो सुनाए, थोड़ा सा सुनाए। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। अच्छा, कहाँ तक जाएंगे और आगे जो हमें देख रहे हैं वीडियो, उनके नाम क्या पैगाम देना? हम जी चाइना बॉर्डर जाएंगे, उसके बाद फिर गिलगित, चित्राल और ग्वादर, कोयटा और फिर कराची और हैदराबाद में अख्ताम करेंगे। जो देखने वाले उनसे कहेंगे कि पाकिस्तान से प्यार करो। ये झंडा हमने अपने सीनों से सजाया है। पाकिस्तान अमन की धरती है और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। पाक अफवाज जिंदाबाद। ये पाक फ़ौज से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत और इजहार यकजहती के लिए और अमन का पैगाम लेके ये सिंध से निकले हैं। खंजराव तक का सफ़र ये तय करेंगे। मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। ये पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो उजागर करते हैं। ये मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इस वक्त जो है सादिकाबाद की धरती पे पहुँचे हैं। यहाँ पे जो है भरपूर इनका इस्तकबाल किया गया है। दोस्त अहबाब यहाँ पे इनको जो है बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली है कि इन्होंने जो है बहुत अच्छा एक इक़दाम है इनका। मोटरसाइकिल में इनकी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि दोनों ने जो एक अच्छी चीज़ है, दोनों ने हेलमेट लगा रखे हैं और ये ना सिर्फ ये कानून जो हमारा है उनकी भी पाबंदी कर रहे हैं। पाबंदी करते हुए यहाँ से निकले हुए हैं। बाइक है उनके पास और उन्होंने ख़र्चा बताया कि अभी तक उनका सिर्फ 5,000 रुपये ख़र्चा आया है। और जिस तरह ये लोग निकले हुए हैं सिंध से, अभी आगे जाएंगे तो ये अमन का पैगाम लेके निकलें। बस यही हम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि हमारे पाकिस्तान की कदर करें, हमारी पाक अफवाज की कदर करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और पाक अफवाज है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। और ये दोस्त जो है ये भी जिंदाबाद, क्योंकि इतनी गर्मी में, क्योंकि जो अभी गर्मी पड़ रही है, बड़ी शदीद गर्मी है, इतनी गर्मी में ये निकले हैं अमन का पैगाम लेके और ये मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए जो है खंजराव तक जाएंगे और वहाँ पे जाके ये झंडे इन्होंने लहराने हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इनको रुक रुक के देख भी रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको जो है वो अपने सफ़र में कामयाबी अता फरमाए और जो ये मकसद लेके आए उनमें जो है अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें जी। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।